होंगे, यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हमने पानी में डाला तो मैग्नीशियम अलग होगा, OH अलग होंगे, तो मैग्नीशियम को और OH को अलग होने के लिए एनर्जी चाहिए होगी, और वो एनर्जी क्या होगी? लैटिस एनर्जी। जब ये लैटिस एनर्जी इनको मिल जाएगी, ये अलग अलग हो जाएंगे, तो फिर इनके गिर्द पानी के मॉलिक्यूल इनको घेरेंगे, तो फिर हमें एनर्जी मिलेगी। जो हमें एनर्जी मिलेगी वो कौन सी होगी? वो हाइड्रेशन एनर्जी होगी। अब ये देखना है कि एनर्जी जो यूज हुई है, जो लैटिस एनर्जी है वो ज्यादा है या हाइड्रेशन एनर्जी जो हमें मिली है वो ज्यादा है। इस कंपैरिजन पे हम डिसाइड करेंगे कि साल्ट की सोलेबिलिटी ज्यादा है या साल्ट की सोलेबिलिटी कम है, यानी साल्ट ज्यादा हल होने वाला है या कम हल होने वाला है। देखिएगा, तो मैंने लिखा इफ अगर हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू लैटिस एनर्जी, समझना, तो क्या होगा? डेल्टा HSOL की जो वैल्यू है वो आएगी नेगेटिव में। किस में आएगी? नेगेटिव, नेगेटिव वैल्यू आएगी। याद रखेंगे आप। सर कैसे, जरा समझा सकते हैं? बिल्कुल समझा सकता हूं, क्यों नहीं समझा सकता। देखें, हाइड्रेशन एनर्जी है ज्यादा, लैटिस एनर्जी है कम, मतलब बांड तोड़ने के लिए थोड़ी एनर्जी जज्ब की जा रही है, और जब बांड बनेंगे पानी के साथ इन आइंस के तो हमें ज्यादा एनर्जी मिलेगी। यानी खर्चा 10 रुपए आ रहा है और हमें मिल रहे हैं 20 रुपए, तो ओवरऑल एनर्जी रिलीज हो रही होगी या एब्जॉर्ब हो रही होगी? जाहिर सी बात है कि अगर दी जा रही है थोड़ी और मिल रही है डबल, यानी 10 रुपए दिए 20 रुपए मिले, तो 10 तो इजाफी मिल गए ना हमें। जी हाँ, तो डेल्टा HSOL जो है वो क्या होगी? नेगेटिव होगी। इस फार्मूले में भी आप पुट कर सकते हैं, मतलब इसकी वैल्यू ज्यादा लिख दें और इसकी वैल्यू कम लिख दें, तो कम जो है वो पॉजिटिव वाली है, ज्यादा जो वैल्यू है उसके साथ नेगेटिव लिखा हुआ है। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर किस में आएगा? नेगेटिव में आएगा तो पॉजिटिव में आएगा? सर नेगेटिव में आएगा। यानी अगर इधर आप लिखते हैं 20 और इधर आप लिखते हैं 10, तो -20 इधर है, 10 इधर है, तो -20 में से जब 10 जाएगा आंसर क्या आएगा? -10। तो डेल्टा HSOL माइनस में आएगी। माइनस में आने का मकसद यह है कि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा ओवरऑल, यानी कि इसकी डेल्टा HSOL एक्सो होगी, यानी रिलीज हो रही होगी। और ऐसे साल्ट जिन्हें आप पानी में डालें और वो हीट रिलीज कर रहे हो ओवरऑल, यानी उनकी एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन नेगेटिव हो, तो उनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो ज्यादा होती है, यानी कि वो मोर सॉल्युबल होते हैं, उनकी सॉल्युबिलिटी हाई होती है, ज्यादा होती है। समझ आई नहीं आई? हाँ, क्योंकि उन्हें हीट नहीं चाहिए डिसॉल्व होने के लिए, उल्टा वो हमें एनर्जी दे रहे हैं, तो वो चाहेंगे हम जल्दी जल्दी टूटें, थोड़ी सी एनर्जी चाहिए, इर्द गिर्द से लें, टूटें और फिर डिसॉल्व हो जाए। जब डिसॉल्व होंगे तो उल्टा हमें एनर्जी देंगे। तो ऐसे साल्ट जिनकी डेल्टा HSOL नेगेटिव में होती है, उनकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है, वो जल्दी से डिसॉल्व होते हैं, मोर सॉल्युबल होते हैं। मैंने समझा दिया आपको बड़ी डिटेल के साथ।